है आपका न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। रुक करेंगे बुलेटिन में बलिया का, जहां पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल की होली मिलन में दिखी सियासी हलचल। आगे बात करेंगे गोंडा की, जहां संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने सुनी फरियादियों की समस्याएं। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल के होली मिलन समारोह में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। इस कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता एक मंच पर मौजूद रहे, जिससे सियासी गतिविधियों में तेजी देखी गई। और जो पधारे हैं सबके चरणों में इतना भव्य दिव्य कार्यक्रम, हजारों की संख्या होली मिलन के कार्यक्रम में आज हमने और सभी को बारम्बार होली की शुभकामनाएं। देखिए हमारे पूर्व मंत्री आनंद शुक्ला जी ने ये होली मिलन का कार्यक्रम रखा था। जो श्रीमान मोदी जी और योगी जी जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को आगे लेकर चल रहे हैं, हम लोग दोनों मंच पे आप लोग बैठ सकें। इतना खास रहा आज गुलालों का होली और अभी उड़ाए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। देखिए होली तो ऐसा है कि कोई भी वर्ग हो, अंकित भैया कहाँ गए? अभी हम लोगों ने बहुत उत्साह के साथ कार्यक्रम किया। अमरनाथ यादव भैया हमारे बीच है। मैं मंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि अभी सभी क्या कहेंगे? हिंदुस्तान भारतवर्ष में जो भी त्योहार होते हैं अपने समाज में वो कारण बनते हैं अपने से मिलने के। बड़ी भाई पूर्व मंत्री आनंद शुक्ला जी ने भव्य होली मिलन का कार्यक्रम करवाया है, जिसके माध्यम से अपने क्षेत्र के, अपने बलिया जिले के, अपने सदर विधानसभा के सभी बड़ों से, सभी वरिष्ठों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और आशीर्वाद मिल रहा है। और यही मौके होते हैं, बहाने होते हैं अपनों से मिलने का, उनका आशीर्वाद लेने। मैम, आपका भी क्षेत्र में चर्चा काफी सुर्खियों में रह रहा है, क्या संदेश रहेगा जो 27 पास नहीं है? बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। गोंडा जिले की तहसील सदर गोंडा में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पे जिला अधिकारी प्रियंका निरंजन और पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुना और समयबद्ध तथा गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश संबंधित विभागों को दिए। इस अवसर पर कुल 96 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 5 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष प्रकरणों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के लिए विभागीय टीम गठित करने, स्थल पर जाकर जांच और फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के निर्देश दिए गए। जिला अधिकारी ने कहा कि अवैध अतिक्रमण, चकमार्ग, तालाब की जमीन, नाली और अन्य कब्जा मामलों में राजस्व व पुलिस फोर्स के साथ मौके पर जाकर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बिना सूचना अनुपस्थित या विलंबित रहने वाले 7 जनपद स्तरीय अधिकारियों को स्पष्टीकरण देने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, जिला विकास अधिकारी सहित अन्य सभी जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र से खबर है, जो नेशनल हाईवे पर लगभग 3 साल का बालक रोते हुए भटक रहा था। राहगीरों विकास कुमार और हिमांशु पांडे ने बच्चे को गोद में उठाया और उसका नाम पता जानने की कोशिश की। बच्चा किसी से कुछ नहीं बोल पाया और केवल उंगलियों से इशारा करता रहा। जब उसका कोई वारिस नहीं मिला तो दोनों राहगीरों ने उसे मोहनिया थाना में थाना अध्यक्ष आलोक कुमार के हवाले कर दिया। पुलिस प्रशासन अब बच्चे की पहचान और परिवार तक पहुँचने की जाँच में जुटी हुई है। बच्चे को थाने में सुरक्षित रखा गया है। क्या नाम पड़ी? हमार हाँ। विकास पड़ी। विकास कहाँ घर पड़ी? हाँ? कहाँ घर पड़ी? उसौली पड़ी। उसौली कौन थाना में? उधरा थाना। उधरा थाना। बच्चा कहाँ से लाए हैं? बच्चा यहाँ रोड पे मिला है। कौन सा जगह से? हाँ? कौन सा जगह स्थान? मोहनिया। मोहनिया में कौन स्थान से बढ़े कि नहीं? थाना पर पुल के पास। पुल के पास से बच्चा कैसे जा रहा है? मतलब कोई छोड़ दिया था कि इसी तरह भाग रहा था। अच्छा। धक्का लगने से बच्चा इसको पकड़ के लाया हूँ। अपना परिचय? हिमांशु पांडे। कहाँ घर पड़ी? घनकनपुर। इस बच्चे का कुछ पहचान परिचय? हम इसको नहीं जानते। यहीं पे रोड पे हम ये जा रहे थे, उस पर किए तो देखे भाग रहा था। एक गाड़ी वाला आ रहा था, एक्सीडेंट होते हुए बचा, इसको हम लोग पकड़ लिए। कौन सा जगह है? अरे पुल के ये कौन सा जगह है? थाना है। थाना है।
बच्चों के लाए हैं, थाने दिए हैं, सूचना दी है ना कि नहीं दी? ये है। दी। रुक जा। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी के साथ नन्हे तिवारी की रिपोर्ट। खबर आगरा से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा दौरे पर सिकंदरा स्थित यथार्थ शांति वेद हॉस्पिटल पहुंचे और अस्पताल का भव्य लोकार्पण किया। हॉस्पिटल ग्रुप के चेयरमैन अजय त्यागी ने सीएम योगी को शॉल ओढ़ाकर और भगवान कृष्ण की मूर्ति भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने अस्पताल में उपलब्ध आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने अस्पताल के सभी सदस्यों को उनकी सेवाओं और प्रयासों के लिए बधाई दी और स्वास्थ्य क्षेत्र में योगदान की सराहना की। इस कार्यक्रम के दौरान स्थानीय अधिकारी और अस्पताल कर्मचारी भी उपस्थित रहे। यथार्थ ग्रुप के ये आगरा में आज हमारा 8वां हॉस्पिटल 2500 बेड के साथ आज यथार्थ ग्रुप ना ही बस दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से हमने नोएडा, फरीदाबाद, दिल्ली और अब झांसी, आगरा में अपना विस्तार करा है, तो मुझे लगता है कि ना ही बस आगरा बट आसपास के क्षेत्र जिलों के लिए एक इस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाएंगी जो इसकी कामना बस दिल्ली एनसीआर ही जाके होती थी। तो यथार्थ ग्रुप अब वो सारी ट्रीटमेंट, सारी एडवांस मशीनें, सारे एक्सपीरियंस दिल्ली एनसीआर की डॉक्टर्स आज से आगरा में प्रदान करेगा। क्या माना जाए कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जिस तरह से महंगी सुविधाएं होती हैं, क्या गरीब मरीजों का भी इलाज उपलब्ध होगा? यथार्थ ग्रुप की एक छवि बनी है पिछले कुछ सालों में, आज से नहीं पिछले कुछ ही सालों से, और शायद यही एक रीजन है यथार्थ ग्रुप इतनी जल्दी विस्तार कर पाया है। दिल्ली एनसीआर में अगर आप पता करें तो कोई भी अगर पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आता है तो ऐसा होता नहीं है कि अगर उसकी पेमेंट की क्षमता पूरी ना हो तो वो वापस कर दिया जाता है, चाहे वो इमरजेंसी में, चाहे किसी भी ट्रीटमेंट के लिए आए। जितनी भी क्षमता कोई भी एक पेशेंट रखता है उसी के अनुसार उसका बिल में छूट होती है। और ना ही बस बिल में छूट के अलावा बहुत ऐसे सरकारी कार्ड्स हैं जैसे कि आयुष्मान कार्ड हो गया, CGHS, ECHS, और आपका रेलवे तो आगरा में बहुत बड़ा हब है, तो उन कार्डों को दिखा के पेशेंट निःशुल्क इलाज कर सकते हैं। और वही सारी ट्रीटमेंट्स, एडवांस ट्रीटमेंट्स इन कार्ड के जरिए भी और कम दामों में भी यथार्थ ग्रुप प्रोवाइड कर सकते हैं। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। तहसील सिरौली गौसपुर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। इस दौरान बिजली विभाग से जुड़ी शिकायतों की सबसे अधिक समस्या सामने आई। जन सुनवाई में बिजली बिल में त्रुटियां, गलत बिलिंग और शिकायतों के लिए समय पर समाधान न होने की दर्जनों शिकायत आई। बिजली विभाग की लगातार लापरवाही पर जिलाधिकारी नाराज नजर आए। उन्होंने विभाग के 2 कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही अनुपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों पर भी जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई। फरियादियों की समस्याओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया गया। सर, आज तहसील दिवस आए, शिकायतें सुनने, किस तरीके की ज़्यादातर शिकायतें रही किस विभाग से? देखिए, आज यहाँ पर सिरौली गौसपुर में तहसील दिवस आयोजित हुआ है। समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी और ब्लॉक स्तरीय, तहसील स्तरीय अधिकारी यहाँ पर आए हुए थे। जो यहाँ पर शिकायतें आई थी उनको सभी अधिकारियों द्वारा गंभीरता से सुना गया है। कुछ शिकायतों का निस्तारण यहीं पर हो गया है और कुछ शिकायतें जिनमें फील्ड में जाने की ज़रूरत है उसमें संबंधित अधिकारी संयुक्त टीम बनाकर फील्ड में जाएंगे। कई जगह ऐसा है कि आबादी के इश्यूज़ हैं जहाँ पर लोगों के आपस में कुछ विवाद है, तो उसके लिए राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम जाकर उसका समाधान कराएगी। और हमारा प्रयास रहेगा कि समय से गुणवत्तापूर्वक निस्तारण जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनका। सर, आज कई अधिकारी तहसील दिवस में उनको क्या कोई कार्रवाई की जाएगी क्या? देखिए, SIR का चूँकि काम चल रहा है तो कई अधिकारी AERO के कार्य में लगे हुए हैं। साथ ही साथ बोर्ड परीक्षाएँ भी आपको पता है चल रही हैं, तो कई सारे लोग उसमें भी लगे हुए हैं। उसके अतिरिक्त यदि कोई ऐसा है जो उपस्थित नहीं था तो उसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। आनंद जिले की उमरेठ विधानसभा सीट से पूर्व MLA और पूर्व मंत्री गोविंद भाई रायजी भाई परमार का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन से उमरेठ और आसपास के क्षेत्रों में शोक की लहर दौड़ गई। उनके अंतिम विदाई में स्थानीय नेता, प्रशासनिक अधिकारी और हजारों नागरिक शामिल हुए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा भी उनके घर पहुंचे और पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की, फूल चढ़ाए तथा परिवार को सांत्वना दी। गोविंद परमार ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत चिकोदरा गांव के सरपंच के रूप में की थी और बाद में गुजरात सरकार में मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। उनका परिवार भी राजनीति में सक्रिय रहा। गोविंद भाई परमार के निधन से आनंद जिले और उमरेठ डाकोर क्षेत्र में गहरा शोक व्याप्त है। आनंद से सी न्यूज संवाददाता ताहिर मेमन की रिपोर्ट। खबर हापुड़ से है, जहां थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल पर सवार होकर लूट की घटना को सफलतापूर्वक उजागर किया। इस कार्रवाई में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट की घटना से संबंधित 3,500 रुपए नकद, 1 घड़ी, ईयरफोन, आधार कार्ड और 1 मोबाइल फोन बरामद किया गया।
साथ ही घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और अवैध असलाहा भी पुलिस ने जब्त किया। पुलिस का ये कदम इलाके में कानून और व्यवस्था बनाए रखने और लूट की घटनाओं पर नियंत्रण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हापुड़ से सीनियर संवाददाता सचिन की रिपोर्ट। ललितपुर जनपद के बिरधा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बेहद खराब होती नजर आ रही है। यहाँ मरीजों को समय पर इलाज तक नसीब नहीं हो पा रहा है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में निर्धारित समय से पहले ही पर्चा बनना बंद कर दिया जाता है, जिससे दूर दराज से आने वाले मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई मरीज बिना पर्चा बने ही वापस लौटने को मजबूर हो रहे हैं। इतना ही नहीं, ओपीडी में डॉक्टरों की मौजूदगी नहीं मिल रही है। मरीज घंटों इंतजार करते रहते हैं, लेकिन उन्हें देखने के लिए कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं होता। इससे स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान योजना से जुड़े मरीजों के लिए बनाया गया आयुष्मान कक्ष भी बंद पाया गया। इससे गरीब और जरूरतमंद मरीज योजना का लाभ लेने में वंचित हो रहे हैं। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से व्यवस्था सुधारने और अस्पताल में नियमित रूप से डॉक्टरों की तैनाती सुनिश्चित करने की मांग की है। अब देखने वाली बात होगी कि खबर सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग इस गंभीर समस्या पर क्या कदम उठाता है। ललितपुर से सीनियर संवाददाता जितेंद्र सिंह पवार की रिपोर्ट। भाकपा माले की अंगार घाट पंचायत कमेटी की विस्तारित बैठक आज मोहम्मद अब्दुल सलाम के आवास पर आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता सचिव समीम मंसूरी ने की और जिला स्थायी समिति सदस्य महावीर पोद्दार ने पर्यवेक्षण किया। बैठक में आरोप लगाया गया कि पंचायत में मनरेगा की विभिन्न योजनाओं में भारी अनियमितता, भ्रष्टाचार और आधे अधूरे कार्य कर राशि गंवाने की घटनाएं सामने आई हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 की योजना के माध्यम से 18,360 रुपए की निकासी की गई। भाकपा माले नेताओं ने कहा कि इससे वास्तविक गरीब मजदूरों का हक मार गया है। बैठक में सचिव समीम मंसूरी ने कहा कि इस भ्रष्टाचार और धांधली के खिलाफ 9 मार्च को उजियारपुर में प्रतिरोध मार्च और पुतला दहन किया जाएगा। बैठक में रंजीत पासवान, लाल बाबू पासवान, मोहम्मद ताजुद्दीन खान, रॉबिन्स कुमार सहित कई स्थानीय लोग उपस्थित रहे। भाकपा माले उजियारपुर प्रखंड के अंगारघाट पंचायत कमेटी की अभी विस्तारित बैठक मोहम्मद सलाम जी के आवास परिसर में हुआ है और बैठक की अध्यक्षता पंचायत कमेटी के सचिव समीम मंसूरी जी ने किया। बैठक में हम लोगों ने गहन विचार विमर्श करते हुए यह तय किया है कि भाकपा माले का समस्तीपुर का जिला सम्मेलन 31 मार्च और 1 अप्रैल 2 दिवसीय कल्याणपुर के बिरसिंहपुर में होने जा रहा है। और साथ ही हम कहना चाहते हैं कि अभी साथियों ने विचार विमर्श किया है कि अंगारघाट पंचायत भ्रष्टाचार और लूट का अड्डा बन गया है। मनरेगा योजना में भारी अनियमितता है और इसमें वैसे लोगों के नाम पर मजदूरी की निकासी की गई है जो प्राइवेट निजी कंपनी में काम करते हैं और एक तरफ निजी कंपनी में उनका हाजिरी बन रहा है और दूसरे तरफ मनरेगा के योजनाओं में भी उनका हाजिरी बन रहा है और वो है सहर्ष निस्वार्थ, जिनके नाम पर 18,360 रुपए की फर्जी निकासी की गई है। अंगार में मजदूरों और गरीबों का हकमारी बदस्तूर जारी है और इस हकमारी, गरीबों के हकमारी के खिलाफ और जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ भाकपा माले ने आज तय किया है कि 9 मार्च को उजियारपुर के प्रोग्राम अफसर कार्यक्रम पदाधिकारी का हम लोग प्रतिरोध मार्च निकाल करके पुतला दहन का कार्यक्रम हम लोग करेंगे। मैं महावीर पोद्दार, भाकपा माले, जिला स्थायी समिति सदस्य समस्तीपुर से सीनियर संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।